हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन कक्षा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आई विल बी कवरिंग द मैक्सिमम क्वेश्चन बिफोर सीटेड एग्जामिनेशन, सो हियर आई एम विद माय वर्ड्स। ईवीएस का ये पार्ट 3 है और इसमें टॉप 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं 2 पार्ट करवा चुकी हूँ, तो अगर आपको बाकी 2 पार्ट्स देखने हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। इन अडल्ट दे आर क्रिएटेड इन। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन ले जाती हैं, तो यह वयस्क में कहाँ क्रिएटेड हो, मतलब कहाँ पे फॉर्म होती हैं? लिवर में, किडनी में, हार्ट में, बोन मैरो में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोन मैरो हो जाएगा इसका सही आंसर। और आपको आरबीसी से याद रखना है कि आरबीसी जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है और ये राउंड होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती और ये फॉर्म होता है बोन मैरो में, जैसा कि मैंने आपसे बताया है। और ये इसका एम्ब्रियोनिक स्टेट में, जब एम्ब्रियोनिक फॉर्म में जब भी ये आरबीसी होता है तो ये बेसिकली सबसे पहले लिवर में फॉर्म होता है। इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 20 डेज़ टू 120 डेज़ होता है और इसका डिस्ट्रक्शन जो होता है वो लिवर और स्प्लीन में होता है। इसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो लिवर और स्प्लीन में होता है, इसलिए लिवर को ग्रेव ऑफ द सेल्स भी बोला जाता है। एक्सेप्शन, ये बेसिकली इसमें रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, बट कैमल और लामा में, ठीक है, कैमल और लामा में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो ये एक्सेप्शन होता है। अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे फॉर्म होता है कि उन एनिमल्स का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो कैमल और लामा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो, इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये ब्लड कैरी करता है लंग्स से टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग बैक CO2। ठीक है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जो कि इंडिया में हर सेकेंड महिलाओं को ये बीमारी, हर महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित हैं, हर दूसरी महिलाएं। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो विज्ञान की शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? वो है प्रैक्टिकल, या फिर स्टोरी टेलिंग, या फिर सिम्पोसियम, या फिर ग्रुप डिस्कशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हम कोई भी चीज़ें जब भी प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, जब भी उसको करके सीखते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसीलिए हम लोग साइंस, जब भी केमिस्ट्री का हमने किया होगा, हमने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया है, बायो का प्रैक्टिकल किया है अपने स्कूलिंग टाइम में, तो इसीलिए ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं कि बच्चा अच्छे से उस चीज़ को सीख पाए, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। इसलिए प्रैक्टिकल जो होती हैं चीज़ें वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं साइंस लर्निंग में। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नॉट एसोसिएटेड विद, उत्सर्जन प्रणाली जुड़ी नहीं है किससे? इनमें से किस चीज़ से उत्सर्जन प्रणाली नहीं जुड़ी है? वो है किडनी, या फिर ईयर्स, या फिर लंग्स, या फिर स्किन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईयर्स जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से नहीं रिलेटेड है, क्योंकि ये एक सेंस ऑर्गन्स का पार्ट है। ठीक है, अब आपको इन सब चीज़ों से ये पता चल जाएगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक्सक्रीटरी में बेसिकली एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आपकी किडनी आ जाएगी और एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लंग, स्किन और लिवर आ जाएगा। तो किडनी से हमें ये याद रखना है कि ये 140 ग्राम्स का होता है और इसका आउटर पार्ट जो होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और इसके इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। ठीक, और ये किडनी बेसिकली ब्लड फिल्ट्रेशन के काम आता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है और ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। और ये इसका जो किडनी का जो स्मॉलेस्ट
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लंग्स पे। तो लंग्स जो है ये एक्चुअली 2 टाइप के गैसेस सब्सटेंस को एक्सक्रीट करता है। वो क्या है, CO2 और वाटर वेपर। CO2 और वाटर वेपर है, ठीक है। अब स्किन पे आ जाते हैं अपने। तो स्किन जो होती है ये, या इसमें 2 टाइप्स की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं और स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, और जो सिक्रीट करती हैं सेबम नाम का और स्वेट नाम का 2 ऑयल, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिथिला फोक पेंटिंग इज पॉपुलरली नोन एज, मिथिला फोक पेंटिंग लोकप्रिय रूप में जाना जाता है वारजली, मंदाना, मधुबनी या अल्पाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बेसिकली जो मिथिला फोक पेंटिंग है वो मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी नाम से जाना जाता है, और ये बेसिकली बिहार का फेमस या पॉपुलर लोकप्रिय पेंटिंग है, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इरिगेशन, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर ड्रिंकिंग वाटर, या फिर राइजिंग ऑफ वाटर लेवल। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वर्षा जल संचयन, वो बेसिकली प्राइमरी मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो ये राइजिंग ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल जो हमारे ग्राउंड में है उसको, उसके लेवल को राइज करने के लिए बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, जैविक वातावरण शामिल है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता होगा कि बायोटिक जो इन्वायरमेंट है हमारा, जैविक वातावरण, वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर तीनों से मिलके बनता है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं हमारे, बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं, ग्रास होते हैं, ये सब प्रोड्यूसर में आ जाएंगे, निर्माता में आ जाएंगे। कंज्यूमर जो होता है, जो ग्रास, प्लांट्स इन सबको खाता है, वो कंज्यूमर कहलाता है। जैसे हम गोट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, ये सब कंज्यूमर्स में आ जाएंगे, ठीक है। डिकम्पोजर्स में बैक्टीरियाज आ जाएंगे जो डेड्स एंड डीकेज को डिकम्पोज करते हैं, ठीक। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, ध्वनि में तेजी से यात्रा करता है, ध्वनि किस चीज में तेजी से यात्रा करता है, तो वो वैक्यूम है, या एयर है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम में, या फिर एयर में, या वाटर में, या वुड में। सबसे ज़्यादा तेज़ी से साउंड वुड में ट्रैवल करता है, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। जबकि लाइट जो होता है, लाइट जो होता है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो लाइट जो है वो वैक्यूम, एयर, वाटर और वुड से नहीं करेगा, इन तीनों से करेगा, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शांगपा ट्राइब इज़ फाउंड इन, शांगपा ट्राइब जो है वो लद्दाख, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये लद्दाख से, या मणिपुर से, आसाम से, या सिक्किम से। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शांगपा ट्राइब जो है वो लद्दाख से बेसिकली बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ट्राइब्स का, जब जब ट्राइब्स की बात आई है तो मैं ट्राइब्स के बारे में बता देती हूँ आपको। बेसिकली मेन ट्राइब्स जो होते हैं, यहाँ पे जो थारूस ट्राइब होते हैं, एक टाइप के ट्राइब्स होते हैं जो कि यूपी और उत्तराखंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। यूपी उत्तराखंड में। गोंड्स ट्राइब जो होते हैं वो एमपी और महाराष्ट्र से पाए जाते हैं, एमपी और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। भील्स जो होते हैं वो गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़ से पाए जाते हैं। संथाल ट्राइब्स जो होते हैं वो असम, त्रिपुरा यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What should be used as safety measure against fire in the kitchen? रसोई में आग के खिलाफ सुरक्षा उपाय के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? पहला है फर्स्ट एड बॉक्स, दूसरा है फायर एक्सटिंग्विशर, तीसरा है फायर प्रूफ सिस्टम, चौथा है फायरलेस मशीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फायर प्रूफ सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स जो होती है वो एक्सीडेंट्स वगैरह के टाइम पे यूज़ किया जाता है, ठीक है।
क्रूशियल स्टेज जब होता है, चोट वगैरह लग जाती है, ब्लीडिंग वगैरह होती है। फायर एक्सटिंग्विशर बेसिकली आग बुझाने के काम आता है। आप भी देखे होंगे बड़ी बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, यहाँ सब फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, जिससे कि फायर जब भी आग लगे तो उसको कंट्रोल किया जा सके इन सब चीज़ों से। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सन्स मास इज मेड ऑफ अराउंड, जो हमारे सन का जो मास है वो किन चीज़ों से अप्रॉक्सीमेटली बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली 25% ऑक्सीजन से, 90% नाइट्रोजन से, 88.8% नाइट्रोजन से, या 0.97 ऑक्सीजन से। तो डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट बड्स फॉर बिटर टेस्ट आर प्रेजेंट एट दी, कड़वे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएँ मौजूद हैं। मतलब जो कड़वे स्वाद के लिए कौन सा जो टेस्ट बड है वो किस रीजन में पाया जाता है। तो ये है सेंटर ऑफ टंग, मतलब जीभ के मध्य में, या बैक ऑफ टंग, टंग के पीछे, या टिप ऑफ टंग, टंग के टिप पे, या एज ऑफ टंग, साइड में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैक ऑफ द टंग पे जो कड़वे स्वाद का जो स्वाद कलिका है वो पाया जाता है एट द बैक ऑफ द टंग। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, जो बिटर हमारा होता है, कड़वा जो होता है वो बैक ऑफ द टंग पाया जाता है। सार जो होता है वो एजेस ऑफ द टंग पाया जाता है, एजेस ऑफ द टंग पे पाया जाता है। स्वीट एंड सॉल्ट जो होता है वो टिप पे पाया जाता है। तो इस डायग्राम को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर ईटिंग हार्ड फूड आइटम्स मोलर एंड प्रीमोलर्स आर यूज्ड बिकॉज, कठिन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए मोलर और प्रीमोलर्स का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि दे आर फ्लैट, या फिर दे आर फिक्स्ड, या फिर दे आर पॉइंटेड, या फिर दे हैव लेस एरिया टू प्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दे आर फिक्स्ड फॉर्मली, ठीक है। आप इसका एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, मैंने इसको आपको डायग्राम में शो कर रखा है। तो ये जो तीनों होते हैं, ये ब्लू ग्रीन कलर से, ये आपके मोलर्स हैं, ठीक है। प्री मोलर आपका येलो ऑरेंज कलर में है, ये प्री मोलर है। ऐसा ही सेम पैटर्न ऊपर भी होता है। तो ये और ये आपके मोलर हो गए, ये और ये आपके प्री मोलर हो गए, आपका ये कैनाइन हो गया, और ये इंसीजर हो गए, ठीक है। 2-1। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथकली इज अ काइंड ऑफ डांस ड्रामा, क्लासिकल डांस ड्रामा, इमोशनल ड्रामा। तो जो कथकली है ये बेसिकली क्या है, एक डांस ड्रामा है, या फिर एक क्लासिकल नृत्य है, या फिर एक ये नाटक है, या फिर ये इमोशनल डांस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कथकली जो है वो क्लासिकल डांस है बेसिकली। और मेनली यहाँ पे 6 टाइप्स के क्लासिकल डांस पाए जाते हैं। तो कथकली एक हो गया जो कि आपका केरला में पाया जाता है। कथकली जो है बेसिकली, जो कथकली है वो केरला स्टेट के लोग करते हैं। कथक जो होता है वो यूपी का है, कथक जो है ये यूपी का है, ठीक है। और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये आपका केरला का है, ठीक है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक। ऐसे सतरैया जो है वो असम का है, ठीक। तो इन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिकल डांस फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बेसिकली जो क्लासिकल डांस होता है और फोक डांस होता है उसमें यही डिफरेंस होता है
जो हमारा क्लासिकल डांस होता है उसका बेसिक ड्रेस कोड होता है, उसके एक्सप्रेशंस को मतलब बेसिकली आपको उस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। और फोक डांस जो होता है वो नॉर्मल होता है। इसमें क्लासिकल डांस में रूल्स रेगुलेशंस इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से क्या कहना चाह रहा है सामने वाला जो डांस कर रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटोज आर मॉडिफिकेशन ऑफ। गाजर, मूली, शकरकंद जो हैं ये रूपांतरण हैं, किसके हैं? स्टेम के हैं, रूट्स के हैं, बड्स के हैं, ब्रांचेस के हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ये बेसिकली रूट ही होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम दिखा रखा है जिससे कि आपको चीज़ें एग्जाम में याद रहें। तो देख लीजिए, ये सब रूट्स के रूपांतरण है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट द मोस्ट वैल्यूएबल पीरियड ऑफ अटेंशन टू द विक्टिम इज। सड़क दुर्घटना के मामले में पीड़ित पर ध्यान देने का सबसे मूल्यवान समय है पहला 2 घंटा, या फिर पहला 1 घंटा, या फिर पहला 1 घंटा हॉस्पिटल में, या फिर पहला 2 घंटा हॉस्पिटल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला 1 घंटा। जब भी रोड एक्सीडेंट्स होता है तो विक्टिम के लिए पहले 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है, तो वही आपका इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। मूव करते हैं। यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होगा, फर्स्ट 1 आवर होगा सिर्फ, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गम प्रोड्यूसिंग ट्री। इनमें से कौन सा गम उत्पादक पेड़ है? जामुन है, यूकैलिप्टस है, मैंगो है, या गुआवा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप देख लीजिए, यूकैलिप्टस का एक पेड़ मैंने दिखा रखा है, तो इसमें से ये सब आपके गम प्रोड्यूसिंग ये जो है ये सब गम दिख रहे हैं, तो यूकैलिप्टस आपका गम प्रोड्यूसिंग पेड़ है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स डीएनए। वी ऑल्सो हैव प्रोटीन्स एंड फैट्स इन आवर बॉडी। व्हाट इज कॉमन इन दीज 3? इनमें से डीएनए और प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब में कॉमन क्या चीज़ है? ये सब सारे अम्ल कंटेन करते हैं, या फिर ये इनऑर्गेनिक होते हैं, या फिर सॉल्ट होते हैं, या फिर ये बेसिस को कंटेन करते हैं, क्षारीय मतलब क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो ये सब जैसे हम कहते हैं डीएनए का फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो एसिड होता है, तो दे ऑल कंटेन्स एसिड। प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अलम टू अ वुंड बिकॉज। फिटकरी को घाव पर लगाने से खून बहना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अलम जो है, फिटकरी जो है वो रक्त का जमाव करती है और थक्का बनाती है, या फिर फिटकरी घाव के पास के तापमान को कम करती है, या फिर फिटकरी एक एंटीसेप्टिक है, या फिर घाव को फिटकरी के टुकड़े से प्लग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अलम कोगुलेट्स द ब्लड एंड फॉर्म्स द क्लॉट। आपको ये भी इससे याद रखना है कि विटामिन जो के होता है वो ब्लड कोगुलेशन की रिस्पॉन्सिबल होता है आउटसाइड द स्किन, मतलब स्किन के जब ऊपर ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द स्किन विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो अंदर जो हमारे ब्लड फ्लो हो रहे हैं उसके लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उसके ना क्लोटिंग होने के कारण, तो उसका आंसर हो जाएगा हेपरिन। हेपरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड आर बॉडी, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन। टार्टरिक एसिड में पाया जाता है लेमन, आंवला। टार्टरिक एसिड जो है इनमें से किस में टार्टरिक एसिड पाया जाता है? लेमन में, आंवला में, अनराइप मैंगोज में, ग्रेप्स में। तो आपको पता है लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, आंवला में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। अनराइप मैंगोज में और ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल इंडिकेटर फॉर पोल्यूशन इन वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में प्रदूषण के लिए प्राकृतिक संकेत है। ठीक है, तो इसका लाइकेन होगा या एल्गी होगा या चाइना रोज प्लांट होगा या फंगी होगा। तो लाइकेन्स जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं पानी के प्रदूषण को मापने के लिए। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। While diluting sulfuric acid, it is recommended that the acid should be added to water. जब भी हम डाइल्यूट करते हैं पानी, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, उसको हम जब हल्का करते हैं तो हम ये रिकमेंड किया जाता है कि हम एसिड को पानी में डालें, ना कि पानी को एसिड में, अम्ल में डालें। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जो एसिड होता है में ब्रेक द ग्लास कंटेनर, कि एसिड कांच के कंटेनर को तोड़ सकता है, या डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, या फिर डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एंडोथर्मिक, या फिर एसिड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब आप समझ लीजिए कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें हीट जब इवॉल्व होता है, मतलब जैसे कभी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से वो चीज़ें फटती हैं, तो रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन में हीट बहुत तेज़ी से इवॉल्व होता है, तो उस जब हीट का इवॉल्व होना इज़ एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब जैसे कहीं पे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, जैसे पानी हम गर्म करते हैं तो कुछ देर पहले तक पानी जब गर्म होता है तो उसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, फिर उसके बाद हीट इवॉल्व होना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एंडोथर्मिक रिएक्शन उसमें देखा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है? पिट्यूटरी है, या फिर लिवर है, या फिर एड्रिनल है, या फिर पैनक्रियाज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और पैनक्रियाज जो होता है वो मिक्स्ड ग्लैंड होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द थंब ऑफ ह्यूमन्स मूव फ्रीली दैन अदर फिंगर्स ड्यू टू द, जो अंगूठा होता है ह्यूमन का, मानव का, वो ज़्यादा फ्रीली मूव करता है एज़ कम्पेयर टू फिंगर्स। मनुष्य का अंगूठा जो होता है उंगलियों की वजह से अधिक स्वतंत्र रूप से चलता है, मूव करता है, तो वो किस जॉइंट की वजह से होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, या पाइवोटल जॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सैडल जॉइंट। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, एक हड्डी को हिलाने के लिए कितनी मांसपेशियों एक साथ काम करती हैं? 2 करती हैं, या फिर 4 करती हैं, या फिर 6 करती हैं, या फिर नंबर जो है वो फिक्स नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। एक मसल, एक हड्डी को मूव कराने के लिए 2 मसल्स यूज वर्क करती हैं एक साथ। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है पाश्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, या फर्मेंटेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन। ठीक है, पाश्चराइजेशन भी समझ लीजिए आप। पाश्चराइजेशन वो होता है जब किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, फिर उसको बहुत लो टेम्परेचर पे कूल कर देते हैं, जिससे कि उसके जर्म्स, बैक्टीरियाज किल हो जाएं, तो उसको हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन वो होता है जैसे हम जब शुगर को वाटर में मिलाते हैं, शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। जैसे हम मिल्क को वाटर में मिलाते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम होमोजेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, और ये 2 आपके लिए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि शांगपा ट्राइब्स जो हैं
शांगबा ट्राइब्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं किस स्टेट से। दूसरा है कथकली डांस फॉर्म जो है वो किस स्टेट का है। आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। कोई भी सुधार हो, कोई सुधार मुझे करना हो तो उसको भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए लव यू ऑल।